श्रावस्ती की भूमि पर फैले जेतवन विहार की शांति अद्भुत थी। दिन भर के प्रवचन और ध्यान के बाद गोधूली की बेला में विहार में एक मधुर नीरवता फैल जाती थी। शिष्यगण अपने अपने कक्षों में विश्राम हेतु जाते थे और कुछ वृद्ध भिक्षु वृक्षों के नीचे बैठकर धीमे स्वर में पाली भाषा में श्लोकों का उच्चारण करते थे। उस दिन भी ऐसा ही वातावरण था, परंतु एक युवा भिक्षु सुमेध चिंतित और व्याकुल था। उसकी आंखों में थकान थी, पर मन चंचल। वह बार बार अपना आसन बदलता, कभी पीठ के बल लेटता, फिर उठकर बैठ जाता। करवटें बदलते बदलते रात्रि बीतने लगी थी, पर नींद जैसे उससे कोसों दूर थी। उसी समय भगवान बुद्ध अपने कक्ष से धीरे धीरे बाहर आए। चंद्रमा की शीतल रश्मियां उनके मुख पर पड़ रही थीं और उनका चलना मानो धरा पर कोई कमल रज्जु चल रही हो। उन्होंने दूर से ही सुमेध की व्याकुलता को देख लिया। बुद्ध उसके समीप जाकर एक पत्थर पर बैठ गए और बोले, भिक्षु, रात्रि विश्राम का समय है, अभी तक तुम जागृत क्यों हो? सुमेध थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोला, भगवन, मैं प्रयास करता हूँ सोने का, परंतु नींद आती ही नहीं। मैं करवटें बदलता हूँ, कभी पीठ के बल लेटता हूँ, कभी पेट के बल, पर आराम नहीं मिलता। मेरा शरीर थका हुआ है, पर मन शांत नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। फिर उन्होंने कहा, सुमेध, यह केवल तुम्हारी समस्या नहीं है। मनुष्य के भीतर जब विचारों का प्रवाह रुका नहीं होता, तब वह शांति की ओर नहीं जा पाता। नींद केवल आंखें मूंदने का नाम नहीं, वह भीतर की विश्रांति का दर्पण है। सुमेध ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। अब वह पूरे ध्यान से सुनने को तत्पर था। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, पूर्व काल में जब मैं राजकुमार सिद्धार्थ था, तब भी मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब नींद मेरी शरण नहीं लेती थी। कारण था मन की व्यग्रता, विचारों का कोलाहल और शरीर की उलझने। पर जब मैंने प्रकृति की लय को समझा, जब मैंने श्वासों की गति पर ध्यान देना सीखा, तब मुझे अनुभव हुआ कि नींद भी एक साधना है। सुमेध ने पूछा, भगवन, फिर मैं क्या करूं? क्या मुझे भी साधना करनी होगी केवल सोने के लिए? बुद्ध मुस्कुराए, साधना से भागना नहीं चाहिए भिक्षु। साधना केवल ध्यान में नहीं, सोने में भी होती है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सिंह की मुद्रा। बहुत समय पहले एक सिंह जंगल का राजा था। वह न तो अधिक चलता था, न व्यर्थ बल दिखाता था। तो हमेशा अपने दाहिने करवट लेटता, पैर मोड़कर सिर ऊंचा रखता और उसकी आंखें बंद होती, पर सजगता बनी रहती। उसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह भीतर से शांत था। उसकी यह मुद्रा संतुलन, सजगता और विश्राम का प्रतीक थी। मनुष्य भी जब दाहिने करवट लेटकर सांसों को सहज कर मन को शांति में लाता है, तब उसका शरीर और आत्मा दोनों विश्राम में जाते हैं। परंतु केवल मुद्रा से सब कुछ नहीं होता। जब तक मन भीतर से अशांत है, तब तक नींद केवल शरीर को ढकती है, आत्मा को नहीं। सोने से पूर्व क्या तुम सोचते हो कि दिन कैसा गया? क्या तुम क्रोध के विचारों को साथ लेकर सोते हो? क्या कोई बात तुम्हारे चित्त को परेशान कर रही होती है? सुमेध ने सिर हिलाया, हाँ भगवन। कभी शिष्यगण की बातें, कभी अपने विगत जीवन की स्मृतियां और कभी कभी स्वप्नों का डर, ये सब मेरी नींद को छीन लेते हैं। बुद्ध बोले, फिर तो तुम केवल शरीर को बिछाते हो, आत्मा को नहीं। जिस प्रकार कोई पवित्र दीपक बुझाने से पहले उसमें शुद्ध घी डालता है ताकि उसकी लौ शांत हो, वैसे ही सोने से पूर्व मन में करुणा, मैत्री और संतोष के विचार लाओ। जो मनुष्य सोने से पहले यह सोचता है, मैं सब प्राणियों के लिए मंगल कामना करता हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं क्षमा करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ, उसका मन शांति की गोद में चला जाता है। उस रात्रि सुमेध ने गुरु के वचनों का पालन किया। वह दाहिने करवट लेटा, सांसों को सहज किया और आंखें मूंदने से पहले मन ही मन कहा, सब सुखी हों, सब निरोग हों, मुझसे कोई पीड़ा न पाए, मुझे किसी से द्वेष नहीं। उस रात्रि न केवल उसे गहरी नींद आई, बल्कि उसके भीतर एक नए जीवन की शुरुआत हुई। जब वह प्रातः उठा तो उसका चेहरा शांत था, आंखें प्रफुल्लित थीं। वह समझ गया था, नींद भी ध्यान है और सोना भी आत्मा की साधना। जब सोने से पूर्व हम अपने विचारों को शांत करते हैं और शरीर को सजगता से धरती पर समर्पित करते हैं, तब नींद केवल विश्राम नहीं रहती, वह मुक्ति का द्वार बन जाती है।
प्रभात की प्रथम किरणें जब जेतवन विहार की दीवारों को स्पर्श करतीं, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे धरती स्वयं भी ध्यान की मुद्रा में बैठ गई हो। पक्षियों का मधुर कलरव, वनों से आती मंद सुगंध और भिक्षुओं का शांतिपूर्ण सस्वर उच्चारण, यह सब मिलकर जैसे किसी अदृश्य संगीत की रचना करता था। उस दिन सुमेध के मुख पर विशेष प्रकार की आभा थी। बीती रात की गहरी नींद ने उसे भीतर तक छू लिया था, परंतु जब वह ध्यान में बैठा तो उसका मन बार बार एक स्वप्न की ओर लौटता रहा। एक ऐसा स्वप्न जिसमें वह अंधेरे जंगल में अकेला था। चारों ओर से आवाजें आ रही थीं, पर वह किसी को देख नहीं पा रहा था। ध्यान के बाद उसने नमन कर बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मैंने आपकी बताई हुई विधि से सोने का प्रयास किया और मुझे वह शांति मिली जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी, परंतु एक विचित्र स्वप्न ने मुझे चिंतित कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या स्वप्न केवल मन की कल्पना है या वे कुछ और संकेत देते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और बोले, भिक्षु, स्वप्न केवल छाया नहीं है, वे मन की गहराई में छिपे भावों का प्रतिबिंब है। उन्हें समझना आवश्यक है, पर उनसे डरना नहीं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के स्वप्न 4 प्रकार के होते हैं। कुछ स्वप्न मन के विक्षेप से आते हैं, कुछ पिछले कर्मों की प्रतिध्वनि होते हैं, कुछ चेतना की गहराई से उठते हैं और कुछ स्वप्न भविष्य के संकेत होते हैं। परंतु एक साधक को यह जानना चाहिए कि कौन सा स्वप्न किस श्रेणी का है। सुमेध ने पूछा, भगवान, मेरा स्वप्न अंधकारमय था। मैं अकेला था, रास्ता नहीं दिख रहा था और कुछ अस्पष्ट शब्द मेरे चारों ओर घूम रहे थे। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे भीतर की उस आशंका का चित्रण है जो अब भी शांत नहीं हुई। तुमने शरीर को तो विश्राम दिया, पर मन के एक कोने में अब भी भय छिपा है, भविष्य का, असफलता का या आत्मज्ञान तक न पहुंच पाने का। यह स्वप्न उस अवशिष्ट भय की भाषा है। बुद्ध ने उसे एक छोटी कथा सुनाई। एक बार एक वृद्ध भिक्षु रात्रि में ध्यान कर रहा था। उसके ध्यान में एक सांप बार बार प्रकट होता। पहले वह डरता था, पर एक दिन वह डटा रहा। सांप उसके सामने आया, परंतु काटा नहीं। धीरे धीरे वह सांप एक सुंदर कछुए में बदल गया और फिर प्रकाश बनकर उसके चारों ओर फैल गया। जब उसने बुद्ध से इसका अर्थ पूछा तो उत्तर मिला, तुम्हारे भीतर का भय जब समझ लिया जाता है तब वह ज्ञान का रूप ले लेता है। बुद्ध ने सुमेध से कहा, तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे भीतर की यात्रा का हिस्सा है, उससे भागो मत। उसे देखो, समझो। जब अगली बार ऐसा स्वप्न आए तो उसमें डूबने से पहले एक क्षण को चेतन रहो। पूछो उस स्वप्न से, तू कौन है? और देखो, वह उत्तर देगा। सुमेध ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भगवान, मैं अब डरूंगा नहीं। मैं उस अंधकार को पहचानने का प्रयास करूंगा जो मेरे भीतर है। बुद्ध मुस्कुराए, यही साधना है भिक्षु। स्वप्नों से डरना अज्ञान है, पर उन्हें समझना आत्मज्ञान की दिशा है। जब स्वप्नों के पीछे की ध्वनि को तुम सुन सकोगे, तब नींद केवल विश्राम नहीं रहेगी, वह बोध की भूमि बन जाएगी। सुमेध अब जान चुका था, नींद शरीर का विश्राम है, स्वप्न मन का दर्पण है और उन्हें समझना आत्मा का उपचार। अब वह प्रतिदिन सोने से पहले केवल करुणा और शांति ही नहीं, चेतना और आत्मदर्शन का भाव भी मन में रखता, और स्वप्न अब वे उसके गुरु बन गए थे। अध्याय 2, मौन की साधना। जेतवन विहार की सुबह अब सुमेध के लिए नई हो गई थी। अब वह केवल एक युवा भिक्षु नहीं रहा था जो करवटें बदलता हुआ नींद खोजता था। वह अब साधना के मार्ग पर प्रथम चरण पार कर चुका था। शरीर को विश्राम देना उसने सीख लिया था। स्वप्नों की भाषा समझने की यात्रा भी आरंभ हो चुकी थी, पर अब एक नई चुनौती उसके सामने थी, मौन। दिन भर शिष्यों के बीच प्रवचन, चर्चा, विनय, सेवा और अभ्यास चलते रहते, पर एक दिन बुद्ध ने सबको घोषणा की, कल से 7 दिन तक मौन साधना होगी। कोई भिक्षु एक दूसरे से बोलेगा नहीं, केवल अपने भीतर की वाणी को सुनने का प्रयास करें। यह सुनकर कई भिक्षु आनंदित हुए। उन्हें अब केवल ध्यान में बैठना था, पर सुमेध के मन में शंका जाग उठी, मैं मौन रह सकता हूं, पर क्या मेरा मन मौन रहेगा?
मौन की पहली रात, जब पहले दिन का सूर्य ढला और भिक्षुगण अपने कक्षों की ओर लौटे, सुमेध भी ध्यान करने बैठा। उसने अपने होंठ सी दिए थे, पर मन भीतर से बोलता ही जा रहा था, क्या यह मौन केवल शब्दों का अभाव है, या क्या ये कुछ खो देने का डर है? यदि मैं मौन रहूं तो क्या मेरा अस्तित्व छिप जाएगा? उसके भीतर प्रश्नों का शोर बढ़ता जा रहा था। वह उठ खड़ा हुआ, विहार के एक कोने में जाकर बैठ गया, जहां पीपल का एक विशाल वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने बोध प्राप्त किया था। चंद्रमा की शीतल रोशनी में वह वृक्ष झूम रहा था, जैसे उसकी पत्तियां मौन में गा रही थीं। सुमेध ने आंखें मूंद लीं। अब उसने न शब्द सुने, न विचार पकड़े, केवल सांसों को महसूस किया। अचानक जैसे कोई हल्का स्पर्श उसके कंधे पर हुआ। वह चौंका नहीं। आंखें खोलीं तो सामने बुद्ध खड़े थे। वे कुछ नहीं बोले, बस पास बैठ गए। मौन में ही उन्होंने उसकी ओर देखा, और वह दृष्टि जैसे उसके भीतर उतरती चली गई। बिना बोले, बिना किसी ध्वनि के, सुमेध को अनुभव हुआ कि बुद्ध उसकी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। मौन केवल न बोलने का नाम नहीं, मौन वह है जहां सुनना आरंभ होता है। बुद्ध की दृष्टि से जैसे यह वाक्य उसके भीतर उतरा, सुमेध ने सिर झुका दिया। अब उसे समझ आने लगा था, यह मौन एक दर्पण है जिसमें मन की सारी हलचलें स्पष्ट दिखती हैं। मौन का तीसरे दिन तक सुमेध भीतर से शांत होने लगा था। अब न उसे शिष्यों की बातें याद आती थीं, न बीते जीवन की स्मृतियां परेशान करती। वह जब चलता तो प्रत्येक कदम को सुनता, जब सांस लेता तो उसके भीतर उठते भावों को देखता। अब शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रही थी। उसे लगने लगा कि सच्चा संवाद मौन में ही होता है। एक रात उसने ध्यान में बैठे बैठे एक दृश्य देखा। एक कमल धीरे धीरे जल से ऊपर उठ रहा है। जल की गहराई में काई, गंदगी और अंधकार है, पर कमल उनकी ओर नहीं देखता। वह ऊपर देखता है, प्रकाश की ओर। वह जान गया, यह मौन भी वैसा ही है। नीचे विचार हैं, इच्छाएं हैं, विकार हैं, पर साधक ऊपर देखे, तभी भीतर का कमल खिले। 7वें दिन की सुबह 7 दिन पूरे हुए। सब भिक्षु पुनः संवाद की अनुमति पाए, पर सुमेध कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें कह रही थीं, वह अब पहले जैसा नहीं रहा। जब बुद्ध ने उसे देखा तो एक क्षीण मुस्कान उनके होठों पर आई। उन्होंने कहा, जो मौन में सुनना सीख जाता है, वह शब्दों से कहना छोड़ देता है। अब सुमेध ने जान लिया था, मौन कोई अभ्यास नहीं, वह आत्मा की अवस्था है, जहां विचार भी मौन हो जाएं। वहां ही सच्चा बोध प्रकट होता है। 7 दिन की मौन साधना पूर्ण हो चुकी थी। जेतवन विहार में पुनः शब्द लौटे, पर शोर नहीं। भिक्षु आपस में विनय पूर्वक बात करते, पर हर बात के बीच एक ठहराव आ चुका था। वह ठहराव जो मौन से उत्पन्न होता है। सुमेध अब और अधिक शांत दिखता था। उसकी चाल में स्थिरता थी और उसके नेत्रों में गहराई। परंतु जीवन की परीक्षा तो वहां से शुरू होती है जहां साधना थमती है, और सुमेध की अगली परीक्षा बहुत निकट थी। तीसरे दिन की दोपहर को वह विहार के पीछे वाले उपवन में कुछ जल लाने गया। वहां उसे एक सह भिक्षु देवदत्त मिल गया, जो सुमेध से ईर्ष्या रखता था। मौन साधना में सुमेध को मिली आंतरिक स्थिरता सबने देखी थी, और कुछ मनों में यह बात चुभ भी गई थी। देवदत्त ने बिना कारण व्यंग्य कर दिया, क्या बात है सुमेध, अब तो तुम्हारा मौन भी गर्व बन गया है, जैसे तुम ही बुद्ध के सबसे निकट हो। सुमेध कुछ क्षण शांत रहा। उसका मन कंपा, भीतर कहीं कुछ उबलने लगा। यह वही क्षण था जब मौन टूट सकता था और साधना बिखर सकती थी। उसका हाथ जलपात्र पर कस गया। होठों पर कुछ शब्द आने लगे, परंतु तभी उसे याद आया, बुद्ध ने कहा था, मौन तब तक अधूरा है जब तक वह अग्नि में न तपे। वह उसी क्षण झुक गया। भिक्षु देवदत्त, यदि मेरे भीतर गर्व है तो मैं स्वयं को दंडित करता हूं, किंतु यदि तुम्हारे शब्द मुझे विचलित कर रहे हैं तो दोष केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। देवदत्त स्तब्ध रह गया। उसे उत्तर की अपेक्षा तर्क या तिरस्कार की थी। यह तो मौन का तेज था। बुद्ध से संवाद संध्या समय सुमेध ने बुद्ध के समीप जाकर उन्हें यह प्रसंग बताया। बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर एक कथा कह दी। एक बार एक साधक के पास किसी ने कटु शब्दों की पोटली भेजी। साधक ने वह पोटली खोली ही नहीं। कुछ समय बाद वह व्यक्ति आया और बोला, क्या तुमने मेरे शब्दों को सुना नहीं? साधक ने कहा,
मैंने केवल तुम्हारी उपस्थिति देखी, पर जो तुम भीतर से लाए थे उसे ग्रहण नहीं किया। तुम्हारे पास भी यही शक्ति है भिक्षु। मौन केवल बोलने से नहीं, सहने से प्रकट होता है। जब भीतर कुछ जलता है पर तुम उसे शब्द नहीं बनने देते, वही मौन की अग्नि है। मौन का दूसरा स्वरूप सुमेध को अब यह बोध हो चुका था कि मौन केवल ध्यान की गुफा में बैठने से नहीं आता। मौन वह है जो अपमान सहता है, जो क्रोध को अग्नि में नहीं करुणा में बदलता है, और जो उत्तर न देकर भी बहुत कुछ सिखा जाता है। अब वह मौन केवल शांति नहीं था, वह बल बन चुका था। सुमेध ने अपने हृदय में यह वचन अंकित कर लिया, जब मेरा मौन दूसरों को चोट पहुंचाए बिना उन्हें देख सके, और मेरा उत्तर बिना बोले उन्हें कुछ सिखा सके, तभी मैं सच्चा साधक हूं। अध्याय 3 वैराग्य की कसौटी। जेतवन विहार में वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। आकाश में बादल घिर आए थे और भूमि पर नमी की महक फैल चुकी थी। यह वही ऋतु थी जिसमें भिक्षुगण यात्रा से विराम लेकर एक ही स्थान पर ठहरते थे और गहन साधना करते थे। सुमेध का मन अब पहले से अधिक स्थिर हो चला था। उसने नींद, स्वप्न और मौन के माध्यम से आत्मचिंतन की राह पकड़ ली थी। परंतु अध्यात्म का मार्ग सीधा नहीं होता, वह धीरे धीरे चलने वाले को भी खींचकर परीक्षा देता है। और इस बार परीक्षा थी लालच की। एक दिन प्रातः बेला में सुमेध विहार के मुख्य द्वार पर पानी का घड़ा भरने गया। उसी समय नगर की एक समृद्ध महिला विशाखा देवी विहार में दान हेतु आईं। वे बुद्ध की महान अनुयायी थीं, किंतु इस बार उनके साथ थी उनकी युवा पुत्री मंजुला, जो रूपवती, तेजस्विनी और ज्ञान में भी प्रखर थी। सुमेध ने जब मंजुला को देखा तो वह चौंका नहीं, पर उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए ठहर गई। उसके मन में कुछ विचलन सा हुआ जो अब तक मौन की साधना में कभी न हुआ था। उस दिन ध्यान करते समय उसका चित्त स्थिर नहीं रहा। आंखें बंद थीं पर मन भटका हुआ था। वह घबराया नहीं, पर आश्चर्य में था। क्या यह मेरी परीक्षा है? क्या मेरा वैराग्य केवल शब्दों का आवरण था? भीतर की लड़ाई। अगले दिन मंजुला पुनः आई, इस बार भोजन अर्पण करने। उसके हाथों से थाली लेकर जब सुमेध ने भिक्षा देही कहा तो उसकी आवाज में सूक्ष्म कंपन था। वह जानता था यह क्षण साधारण नहीं। यह लालच किसी वस्तु का नहीं, सांसारिक भाव का आकर्षण था। रात्रि को वह एकांत में गया और रो पड़ा। मैंने तो सब त्याग दिया था, फिर ये भाव क्यों? उसी समय बुद्ध वहां आए। वे मौन थे, पर सुमेध जानता था कि अब उत्तर आएगा। बुद्ध की कथा। राजा और पत्थर का मुकुट। बुद्ध ने धीरे से कहना आरंभ किया। एक बार एक राजा ने अपने मुकुट में हीरा जरवाया, और वह इतना मोहक था कि वह हर समय उसे त्यागने का निर्णय लिया। राज्य, स्त्री, धन, ऐश्वर्य सब। पर जैसे ही वह मुकुट हटाने लगा, उसका हाथ रुक गया। वह जानता था कि वह राजा नहीं रह जाएगा, पर वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह मुकुट से बंधा है, राज्य से नहीं। हे सुमेध, त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता। त्याग वह होता है जब आकर्षण की जड़ उखाड़ी जाती है। वैराग्य की कसौटी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में जो भाव आए हैं वे दोष नहीं हैं, वे दर्पण हैं। अब समय है इस दर्पण में स्वयं को देखो। तुम एक रूपवती कन्या से आकर्षित हुए। यह केवल एक घटना नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब भी संसार की ओर झुका है। पर इसे दबाओ मत, इसे समझो, पहचानो और फिर स्वयं से पूछो, क्या यह मार्ग मेरा है? सुमेध ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, यह मार्ग मेरा है। मोह मुझे बांध नहीं सकता। मैं उसे देखकर विचलित तो हुआ, पर अब मैं उस आकर्षण को देख पा रहा हूं जैसे कोई मृग तृष्णा को देखता है। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम अब वैराग्य की पहली कसौटी पार कर चुके हो। अब जो आएगा वह और गहरा होगा। उस रात सुमेध ने एक स्वप्न देखा। वह एक सुंदर बाग में खड़ा था, चारों ओर फूल थे, पर अचानक वह देखता है कि सारे फूल कांच के हैं। सुंदर पर खोखले। वह मुस्कुराता है और उन कांच के फूलों से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाता है। सुबह उठते ही उसने कहा, मैं अब जानता हूं संसार सुंदर दिखता है, पर असली शांति उसके पार है। और वैराग्य केवल त्याग नहीं, पहचान भी है। वैराग्य की पहली कसौटी पार करने के बाद सुमेध के हृदय में एक नई स्थिरता आई थी। अब जब वह मंजुला को देखता तो उसके नेत्रों में न आकर्षण होता, न विरोध,
केवल दृष्टा का मौन होता। उसने अनुभव किया कि मोह तब तक शक्ति रखता है जब तक हम उससे युद्ध करते हैं। जैसे ही उसे केवल देखा जाता है वह भंग इल्यूजन हो जाता है। लेकिन मार्ग अभी पूर्ण नहीं हुआ था। बुद्ध ने सुमेध से एक दिन कहा, तुमने बाहर के मोह को देख लिया, अब समय है भीतर के स्वयं से भेंट का, स्वप्न या संकेत। एक रात्रि सुमेध ने ध्यान से पूर्व एक गहन प्रार्थना की, भगवन मुझे मेरे भीतर की गहराई दिखाइए, मैं अपने शेष अहंकार को पहचानना चाहता हूँ। उस रात उसे एक रहस्यमयी स्वप्न आया। वह एक उज्जवल राजमहल में खड़ा था, पर राजा नहीं था, सेनापति था। चारों ओर लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तुम बुद्ध के सबसे योग्य शिष्य हो, तुम सबसे शांत हो, तुम सबसे निकट हो। और तभी एक वृद्ध भिक्षु वहां आया और बोला, यह सब तुम्हारा मोह है, पर इस बार यह रूप बदल चुका है, यह अब सम्मान के वस्त्र में छिपा है। सुमेध की नींद टूट गई, वह गहरे विचार में डूब गया। अगले दिन ध्यान के बाद सुमेध ने अनुभव किया कि उसके भीतर एक अजीब संतोष है, कि अब वह अन्य भिक्षुओं से अधिक स्थिर है, कि अब उसे बुद्ध की निकटता अधिक है। वह भयभीत हो गया। क्या अब मेरा मोह सम्मान बन चुका है? क्या अब मेरी पहचान साधक से बढ़कर बनी है? वह सीधे बुद्ध के पास गया और मौन में उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने आंखें मूंद रखी थीं। फिर उन्होंने कहा, भिक्षु, मोह का सबसे सूक्ष्म रूप मैं श्रेष्ठ हूं का भाव है। संसार छोड़ने के बाद जो अहम भीतर छिपा बैठता है वही सबसे बड़ा बंधन है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक राजकुमार था जो अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में तपस्वी बना। वह बहुत खयात हुआ। लोग दूर दूर से उसका दर्शन करने आते, पर हर बार जब कोई कहता आप महान हैं, वह मुस्कुराता और भीतर से पुष्ट होता। एक दिन एक अंधा साधु उसके पास आया और कहा, मैं तुमसे कुछ सीखना नहीं चाहता, केवल विश्राम चाहता हूं। राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने कहा, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। अंधा साधु बोला, जो जानने की इच्छा रखता है वह बड़ा नहीं होता, जो स्वयं को भुला दे वही आत्मज्ञानी होता है। उस दिन राजकुमार का तप आरंभ हुआ, असली तप। सुमेध की मुक्ति सुमेध ने प्रण किया। अब वह न प्रशंसा में डूबेगा, न आलोचना में हिलेगा। वह न स्वयं को विशेष मानेगा, न नगण्य। वह केवल एक दृष्टा रहेगा। जैसे दीपक जलता है पर अपने प्रकाश का बखान नहीं करता। उसने उसी दिन अपना आसन सबसे पीछे रखा, सेवा के कार्यों में सबसे पहले हाथ बढ़ाया, पर बिना दिखावे के। और उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया, बल्कि एक गहरी शांत निर्विचार नींद आई। अब सुमेध जान चुका था, वैराग्य केवल संसार से नहीं, सम्मान और स्वयं की पहचान से भी होता है। वही असली संन्यास है। अध्याय 4, करुणा की अग्नि परीक्षा। जेतवन विहार में वर्षा ऋतु की अंतिम रातें थीं। भूमि पर हरियाली थी, आकाश निर्मल था और भिक्षु अपनी साधना में लीन थे। सुमेध अब एक स्थिर साधक बन चुका था। ना आकर्षण उसे छूता था, ना अहंकार उसे डिगा पाता था। परंतु जो साधक अग्नि की कसौटियों में खरा उतरता है, उसी को जीवन और मृत्यु के बीच की करुणा की परीक्षा देनी होती है। और यही परीक्षा सुमेध के समक्ष थी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे सबने त्याग दिया था। एक रात का तीसरा पहर था। सब भिक्षु गहन निद्रा में थे। अचानक विहार के मुख्य द्वार पर आहट हुई, खांसने की, हांफने की, किसी शरीर के गिरने की। सुमेध जो ध्यान कर रहा था उठा और द्वार खोला। सामने एक क्षीण, जर्जर, रोगग्रस्त व्यक्ति पड़ा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर पर पीप, बहती घावों की गंध थी। उसकी आंखों में भयंकर पीड़ा और साथ ही क्षमा की याचना। उसने धीरे से कहा, मुझे मरने दो, पर अकेले मत मरने दो। मैंने जीवन में पाप किए हैं, अब केवल शांति चाहता हूं। सुमेध उसे सहारा देकर भीतर ले आया, स्नान कराया, उसकी चादर बदली और उसकी देखभाल आरंभ की। प्रातः जब अन्य भिक्षुगण जागे तो इस दृश्य को देखकर विचलित हो उठे। कुछ बोले, यह व्यक्ति चोर है, हत्या का दोषी रहा है। ऐसे को विहार में स्थान देना विहार की मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरे ने कहा, वह अपवित्र है, रोगी है और भूतपूर्व अपराधी। उसकी उपस्थिति से हमारी साधना बाधित होगी। एक सभा बुलाई गई। सुमेध के समक्ष बुद्ध नहीं थे, वे समीप के गांव में प्रवचन हेतु गए थे। अब निर्णय सभा को लेना था।
सभी की दृष्टि सुमेध पर पड़ी। वह मौन रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जानता हूं उसने अपराध किए हैं, पर अब वह क्षमा मांग रहा है और मृत्यु के द्वार पर है। क्या एक मरता हुआ व्यक्ति भी हमारी करुणा का पात्र नहीं? सभा मौन थी, पर एक वरिष्ठ भिक्षु बोले, धर्म का नियम यह है कि विहार में केवल पवित्र, शांतचित्त और संयमी ही रहें। यदि तुम ऐसे अपराधी को यहाँ रखोगे तो लोग क्या संदेश पाएंगे? सुमेध ने उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप रोगी के पास गया और उसकी चादर बदलने लगा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, पर आत्मा अडिग। बुद्ध का आगमन। तीसरे दिन बुद्ध लौटे। जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला, वे सीधे उस कक्ष की ओर चले जहां रोगी पड़ा था। उन्होंने उसे देखा, हड्डियां निकल आई थीं, पर चेहरा शांत था। उसने बुद्ध को देखा और फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने जीवन में सब खो दिया भगवान, पर यह भिक्षु, इसने मुझे मरने से पहले मानव होने का अनुभव दिया। बुद्ध ने सुमेध की ओर देखा। उनकी दृष्टि में गर्व नहीं, केवल अनुभव की गंभीरता थी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जो साधना करुणा से रहित हो वह केवल सूखा पेड़ है, जो करुणा से पूरित हो वही बोधि वृक्ष बनता है। यदि यह भिक्षु आज इस रोगी को ठुकरा देता तो वह भिक्षु नहीं, केवल दर्शक होता। सच्चा साधक वही है जो मृत्यु के समय भी एक जीवन को आलोक दे सके। वह रोगी कुछ ही दिनों में शांत मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने जीवन में कभी शांति नहीं पाई, पर इस विहार ने मुझे मृत्यु में शुद्ध कर दिया। उसके अंत के बाद जेतवन में कुछ दिन पूर्ण मौन रखा गया, पर यह मौन अपराध का नहीं, करुणा की विजय का था। अब सुमेध जान चुका था, ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं, पराया दुख अपनी चुप्पी से ढंकने से नहीं, बल्कि दूसरों के दुहुक को बाहों में भरने से होता है। अध्याय 5, आत्मा की यात्रा। एक दिन प्रातः ध्यान के समय सुमेध को अत्यंत तीव्र सिर दर्द हुआ। वह उठा, पर उसके नेत्रों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया। वह गिर पड़ा। भिक्षुगण उसे उठाकर कक्ष में ले गए। वैद्य आए, पर उन्होंने धीरे से कहा, शरीर सामान्य है, पर चेतना जैसे कोई भीतर से कहीं दूर जा रही है। बुद्ध को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, उसकी आत्मा बुलाई गई है, अब वह यात्रा पर है। सुमेध चेतन रूप से सोया पड़ा था। बाहर उसका शरीर स्थिर था, पर भीतर वह जाग रहा था। उसने देखा, वह एक गहरी सुरंग में उतर रहा है। चारों ओर ध्वनि नहीं, केवल कंपन। फिर एकाएक प्रकाश फूटा, न तेज न मध्यम, जैसे किसी ने भीतर से दीप जलाया हो। वह एक विस्तृत क्षेत्र में पहुंच गया। न यह पृथ्वी थी, न आकाश। वहां आत्माएं थीं, कुछ शांत, कुछ भटकी हुई, कुछ विलीन होती हुई। वह भयभीत नहीं हुआ। तभी एक ज्योतिर्मय आकृति उसके सामने प्रकट हुई, शांत, प्रेमपूर्ण, अपरिभाष्य। उसने कहा, हे भिक्षु, तुम पूछते थे आत्मा कहाँ जाती है, अब देखो, आत्मा कहीं जाती नहीं, वह बस अपने बोझों से मुक्त होती है, और जिस क्षण वह स्वयं को पहचान ले वही उसका अगला जन्म है या अंतिम मुक्ति पथ। 3 दृश्य, आत्मा की अवस्थाएं। सुमेध को 3 दृश्य दिखाए गए। 1, भटकती आत्मा। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु लोभ में हुई थी, उसकी आत्मा अब तक उसी घर के पास चक्कर काट रही थी जहां उसका धन छिपा था। 2, तपस्वी आत्मा। एक वृद्ध महिला जिसने जीवन भर सेवा की थी, उसकी आत्मा अब प्रकाश के मध्य में ध्यानस्थ थी, जन्म की आवश्यकता नहीं थी। 3, स्वयं सुमेध। उसका ही एक पूर्व जन्म, एक राजा जो युद्ध में मरते समय पछताया था। वह आत्मा अब भिक्षु रूप में जिया जा रहा था, सुमेध स्वयं। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मैं वही राजा हूँ? ज्योतिर्मय आकृति ने कहा, हाँ, और अब जब तुमने सेवा, करुणा और मौन की अग्नियों में तप किया है, अब तुम्हें निर्णय करना है। क्या तुम लौटना चाहते हो या यहीं ठहरकर निर्वाण की ओर बढ़ना चाहते हो? सुमेध मौन रहा। फिर उसने कहा, मैं अभी नहीं रुक सकता। जब तक कोई आत्मा दुख में है, मैं सुख नहीं मान सकता। मुझे लौटना है, सेवा के लिए, सीखने के लिए। वह प्रकाश फीका पड़ा और सुमेध की सांस फिर से गहरी हुई। उसके नेत्र खुले। भिक्षुगण उसके पास थे। बुद्ध सामने बैठे थे। बुद्ध ने केवल इतना कहा, जो मृत्यु को देख ले वह जीवन को जान जाता है, और जिसने आत्मा की यात्रा देखी वह अब संसार में केवल करुणा का यात्री बनकर चलता है।
सुमेध अब पहले जैसा नहीं था। वह अब जानता था, आत्मा कहीं जाती नहीं, वह तब तक लौटती है जब तक करुणा पूर्ण ना हो जाए। सोने का सही तरीका, कहानी हमें यह सिखाती है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा की यात्रा का द्वार है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, वैसे वैसे भीतर का संसार शांत होने लगता है, और यही समय होता है अपने चित्त को देखने का, उसे मुक्त करने का। यह कथा बताती है कि दिन भर के विचार, व्यवहार और भावनाएं ही हमारे सपनों का आकार बनती हैं। इसलिए यदि हम सोने से पहले अपने भीतर की गांठों को खोल सकें, अपने मन को क्षमा, शांति और कृतज्ञता से भर सकें, तो वह नींद केवल नींद नहीं रहती, वह ध्यान बन जाती है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जैसी नींद वैसा जीवन। रात को जिस भाव में हम लेटते हैं, वही अगली सुबह की चेतना का बीज होता है। यदि क्रोध, पछतावा और चिंता लेकर सोएंगे तो मन थका रहेगा, पर यदि क्षमा, समर्पण और शांति लेकर सोएंगे तो हर सुबह एक नया जन्म होगा। सुमेध की यह यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि बाहरी साधना तभी पूर्ण होती है जब अंतर मन भी शांत हो, और यह शांति रात के अंधेरे में ही सबसे सच्चे रूप में दिखाई देती है। जब सब कुछ मौन होता है, तब भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। न इसलिए सोने का सही तरीका वही है, जब हम बिस्तर पर लेटते समय अपने भीतर के भार को उतार दें और खुद को उसी तरह छोड़ दें जैसे पत्ते हवा के भरोसे खुद को छोड़ देते हैं। न विरोध, न आग्रह, केवल समर्पण। यही सही नींद है, यही सही जागरण है।